हेलो मोटे, हेलो मोटी, ओए मोटे, ओए मोटी, हाथी, गेंडा जैसे अलकाबात आपने ऐसे लोगों के लिए सुने होंगे जो कि मोटापे, गैस, कब्ज़ का शिकार होते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लियाकत भाई हर्बल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी मोटापा और गैस का आपस में क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, मोटापा 100 बीमारियों की एक बीमारी है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मोटापा जहाँ बीमारियों की अमाजगाह है, वहाँ ये मुआशरे में मोटे अफराद को मजाक और तनकीद का निशाना भी बनाता है, जिसकी वजह से ऐसे लड़के और लड़कियां एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, उनके रिश्ते टूट जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं। ये अलकाबात मिलते हैं जी कि आपकी बच्ची तो मोटी है, भदी है, इसका जिस्म भदा है, या आपका लड़का जो है वो तो मोटा है, वो तो हाथी है, वो तो गेंडा है। तो ऐसे अवारज़ात जो हैं मुआशरे में ऐसे मोटे अफराद को फेस करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन अमराज के बारे में भी आगाही देंगे जो कि मोटापे की वजह से सामने आते हैं। वहाँ हम आपको इसका बेहतरीन हल भी बताएंगे। तो दोस्तों, मोटापा और कब्ज़ इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर ये कहा जाए कि गैस कब्ज़ ही वो बुनियादी चीज़ है, वो बुनियादी सबब है जो मोटापे को जन्म देती है, तो बेजाना होगा, क्योंकि जब हम खाते तो हैं लेकिन अखराज नहीं होता, ठीक है, यानी कब्ज़ हो जाती है, तो फिर मवाद जो है वो जिस्म में रुकना शुरू हो जाता है। या हमारी खुराक बड़ी अच्छी होती है लेकिन हम वर्जिश करने, काम करने का नाम तक नहीं लेते, तो ऐसी सूरत में हमारे जिस्म में चर्बियां जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं और जिस्म जो है वो मोटापे का शिकार हो जाता है। तो गोया अगर आपने वज़न कम करना है, मोटापा कम करना है, तो आपको कब्ज़ लाजमी तौर पर इससे निजात हासिल करना होगी। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम मोटापा और कब्ज़ दोनों से जान छुड़वाने के लिए आपको इंतहाई सादा और मुख्तसर तरीन लेकिन बहुत ही मौसर रेमेडी बताएंगे जो कि आपको कब्ज़, गैस और मोटापे से निजात दिला देगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कि जो मोटापा है, कब्ज़ है, वेट लूज़, कॉन्स्टिपेशन, इससे क्या क्या अमराज जो है वो हमें लाहक हो सकते हैं। तो मोटापा और कब्ज़ जो है वो अमराज कल्ब को जन्म दे सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, दिल की नालियां जो हैं वो चिकनाई की वजह से बंद हो जाती हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। जोड़ों के अमराज जो है वो उनका बड़ा सबब जो है वो मोटापा होता है, ठीक है जी। इसके अलावा शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, यानी जब हमारे जो वो नालियाँ हैं जिनमें खून गर्दिश करता है उनमें जब चिकनाई जमना शुरू हो जाती है तो उसके रास्ता तंग हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मिसाने का कैंसर। इसके अलावा बांझपन, यानी मोटापा जो है ये मादा मनी को इंतहाई शदीद तौर पर मुतासर करता है, स्पर्म्स को पुख्ता नहीं होने देता मोटापा, जिसकी वजह से बांझपन का आर्जा लाहक हो जाता है। फ्लोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो जाती है कि जब जिसमें मोटापा होगा, चिकनाई की ज़्यादती होगी, तो यही चिकनाई जो है फ्लोपियन ट्यूब्स में रोककर इनको ब्लॉक कर देगी। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हार्मोन्स की बेकायदगी, यादाश्त की कमज़ोरी, ये भी मोटापे की वजह से हैं। अच्छा, आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जिस्म पे गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो ये भी दरअसल कब्ज़ और मोटापे की ही तोहफा होता है। इसके अलावा जिसमें पथरियों का बनने का अमल भी मोटापे और कब्ज़ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखता है। तो ये सारे अवारज़ात जो हैं वो मोटापा और कब्ज़ की वजह से सामने आते हैं। अच्छा, अब इसके अलामात देख लें कि मोटा बंदा जो है वो इन अमराज के साथ इंतहाई सुस्त होता है, ठीक है, वो कोई काम नहीं कर सकता, लेज़ीपन होता है, ठीक है जी, बस खाना और सोना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको चाहिए होती हैं जिसकी वजह से उसका जिस्म बेढंगम तौर पर बढ़ जाता है। अच्छा, अब हमने इससे निजात हासिल कैसे करनी है। दोस्तों, मोटापा हो या कब्ज़ हो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी कि आपने कैप्सूल खाया, फक्की खाई, अर्क पिया और मोटापा दूर हो गया। नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप गलत हैं और आप ये वीडियो छोड़ के अभी जा सकते हैं। मोटापे को दूर करने के लिए आपने एक पूरा प्लान तरतीब देना है, ठीक है जी। अपनी ग़िज़ा पे नज़र दौड़ाएं, ठीक है जी।
अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपनी ग़िज़ा को चेंज करना है, यानी जितनी ग़िज़ा आप खा रहे हैं उसको आधा कर देना है। जितनी ग़िज़ा आप खा रहे हैं, ग़िज़ा को सबसे पहले यानी जो भी ग़िज़ा खा रहे हैं उसको छोड़ के जितनी खा रहे हैं उससे आधी कर देनी है ग़िज़ा आपने। अच्छा, उसके बाद आपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी चावल हो गए, दूध हो गया, गोश्त हो गया, यंग फूड हो गए, फास्ट फूड हो गया, ठीक है, इनको छोड़ देना है, ये ग़िज़ाएँ छोड़ देनी हैं। ब्रायलर मुर्गे भी आपने छोड़ देनी है, ठीक है जी। अच्छा, उसकी जगह आपने काले चने का शोरबा, ठीक है जी, ये इस्तेमाल करना है। बकरे के गोश्त की यखनी इस्तेमाल करनी है। कद्दू शरीफ, सब्ज़ तूरी, टिंडा, करेला, मेथी दाना, ये ग़िज़ा आपने अपनी रखनी है, ठीक है जी। 2 से 3 माह 4 माह तो सबसे पहले तो आप अपने ग़िज़ाई प्लान को फॉलो करेंगे, क्योंकि चर्बी या मोटापा और कब्ज़ ये जिस ग़िज़ा से हो रहे हैं, जब हम उसको बंद कर देंगे तो हमारे मर्ज़ को खुराक मिलना बंद हो जाएगी, और उसकी जगह जब हम खुराक को बदल देंगे और ऐसी ग़िज़ा खाएंगे जो कि चर्बी को पिघलाने वाली है, मोटापे को दूर करने वाली है, कब्ज़ को ख़त्म करने वाली है, तो हमारा मोटापा बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं असूल इलाज की तरफ। असूल इलाज में सबसे पहले आपने ये कहवा इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। अजवाइन देसी 1 ग्राम, अदरक 2 ग्राम, ठीक है जी। इसका आपने कहवा बना लेना है 1 कप पानी में, और सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने जो रेमेडीज़ बनाई है वो 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। तेज़पात का मिजाज गर्म खुश्क है और इसमें चर्बी को पिघलाने की ज़बरदस्त सलाहियत पाई जाती है। ये अपने हरारत की वजह से खून को भी पतला करता है, चर्बियों को भी पतला करता है, फासिद मादों को भी पिघलाता है और जिस्म से खारिज करता है। ये हरारत को पैदा करके जिस्म में स्टोर भी रखता है, जिसकी वजह से चर्बी बहुत ज़्यादा पिघलती है, अखराज भी पाती है और मोटापा तेज़ी से कम होने लगता है। आंतों की सफाई करता है, जिससे कब्ज़ भी दूर हो जाती है। दूसरे नंबर पर है सना मक्खी। सना मक्खी हमारी आंतों को तहरीक देती है, आंतों में रुके हुए फासिद मादों को खारिज करती है। सना मक्खी का जो मिजाज है वो गर्म तर है। ये अपने इस मिजाज की वजह से जिस्म में हरारत गरीज़िया भी पैदा करती है, जिसका ताल्लुक रतूबत गरीज़िया से होता है, और ये आंतों को तहरीक देकर उनके अंदर रुके हुए फासिद मादों को खारिज करती है। जब कब्ज़ दूर हो जाती है तो फिर मोटापा भी दूर होना शुरू हो जाता है। तीसरा पुदीना खुश्क। पुदीना अपने हाज़िम खसूसियात के बिना पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे अफ़ाल हैं। ये तेज़ाबियत को दूर करता है, जिसकी वजह से जिस्म में जो जलन होती है, जो एक जलन का माहौल होता है, वो उसको कम करता है और ठंडक का एहसास होता है। ठंडक का एहसास होता है जब ये तेज़ाबियत को कम करता है, ठीक है। इसके ठंडक के असरात की वजह से बहुत सारे लोग इसको जो है वो तर गरम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो तेज़पात, सना मक्खी और पुदीना खुश्क, ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेनी है और इनको ग्राइंड कर लेना है। जब आप इसको ग्राइंड कर लेंगे तो आपके पास सब्ज़ कलर का ऐसे यानी बिल्कुल ग्रीन पाउडर आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आपने किसी डब्बे में जो है वो महफूज कर लेना है और आधी चम्मच, चौथाई चम्मच से आधी चम्मच तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर इससे 2 पखाने नहीं आते आपको खुल के, तो आप मिकदार खुराक को 1 चम्मच भी कर सकते हैं। जब जिसमें 2 पखाने खुल के आना शुरू हो जाएं तो फिर आप मिकदार खुराक को कम कर सकते हैं, ठीक है। यानी जिस मिकदार पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर 2 पखाने आते हैं, वही मिकदार खुराक आपने मुकर्रर कर लेनी है। अच्छा, एक और बात जहन में रखें कि जब आपके जिस्म से चर्बी पिघलेगी, अखराज पाएगी, ठीक है, गैस दूर होगी, कब्ज़ दूर होगी। तो जब ये चर्बी जिस्म से अखराज पाएगी, पखाना खुल के आएगा, तो जिस्म में पानी और नमकियात की कमी लाजमी हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ों का दिल घबराता है, ठंडे पसीने आते हैं वगैरह वगैरह। तो इन अवारजात से बचने के लिए आपने देसी घी का इस्तेमाल हर सूरत करना है। यानी इस दवा के इस्तेमाल के दौरान 1 चम्मच देसी घी 1 कप दूध में मिला के आपने लाजमी पीना है, ताकि वज़न कम करते हुए आप पानी और नमकियात की कमी का शिकार ना हो जाएं। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं जी कि वेट लूज़ करते करते बंदा बेहोश हो जाता है, अस्पताल पहुँचाया जाता है, वो कहते हैं जी कि गुर्दों का पानी खुश्क हो गया, जिस्म का पानी खुश्क हो गया। तो आपने ऐसा नहीं करना। इस दवा के इस्तेमाल के साथ साथ 1 चम्मच देसी घी, छोटा चम्मच चाय वाला, 1 कप दूध में मिलाकर आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल जारी रखें, या कम अज़ कम दिन में 1 बार इसका इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ये जो गैस है, कब्ज़ है, मोटापा है, इसमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी,
ٹھیک ہے جی، آہستہ سے آپ نے اپنے وزن کو کنٹرول کرنا ہے، بھلے 3 سے 4 ماہ لگ جائیں، کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے۔ تیزی سے آپ جو بھی میڈیسن استعمال کریں گے وزن کم کرنے والی، وہ آپ کو نقصان دے گی، وہ آپ کے گردوں کو نقصان دے گی، وہ آپ کے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کر دے گی، گردوں کو فیل کرنا۔ تو وزن کم کرنے والی ادویات کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ کئی واقعات ہم ایسا سنتے ہیں جی کہ وہ وزن کم کرتے کرتے بندہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ چلنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔